मुजफ्फरपुर के भगवानपुर भामाशाह द्वार स्थित में द एसएससी एकेडमी कितने सालों से स्कूल चल रहा है। देख रहे हैं कि आपके स्कूल में खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाई होता है वो बताएं। देखिए, हमारा स्कूल 2015 में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्कूल खोलने का मेन पर्पज़ था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश अगर स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो यह जो छोटा छोटा जो स्कूल होता है, इसका एक सबसे प्लस पॉइंट यही है कि यह बच्चों को पकड़ के लाके पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है जो नहीं भी पढ़ने वाला है तो वह भी पढ़ने लगता है। तो हम लोग का भी स्कूल कि उसी कंसेप्ट में है, और पूरे इंडिया में ऐसा स्कूल लगभग आपको 15 लाख मिलेगा। ठीक है, हम लोग कि जब स्कूल खोले तो स्कूल के साथ जो हम लोग को समस्या आया कि ऐसे स्कूल कि समय से अपना कि सारा व्यवस्था कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिल करके इसको और बढ़िया तरीके से अब कि जो भी ऐसा स्कूल है लगभग आपको कि डॉक्यूमेंट देने के लिए कि एलिजिबल होता है। अगर ऐसा कोई स्कूल अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी दे पाता है तो गार्जियन को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 तक में उसके पास आरटी का अधिकार है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहे सुप्रीम कोर्ट उसको जो प्रोटेक्शन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी स्टूडेंट 8 तक के किसी भी स्कूल में जाकर के, ठीक है, बिना किसी डॉक्यूमेंट का एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ तो अभिभावकगण को पते भी नहीं चल पाता, मालूमात नहीं होता, जिसके कारण से बहुत परेशानियां होता है एडमिशन के समय में। जानकारी का अभाव है, सबसे बड़ी बात है, इस पर अवेयरनेस की जरूरत है। और स्कूल जो चलाने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता है कि बिना पेपर का स्कूल अगर चल रहा है तो वह स्कूल नहीं, वह एक सामाजिक शिक्षण संस्थान है। स्कूल के पास एनजीओ होना चाहिए, अगर आपका अपना नहीं है तो किसी का मेंबरशिप होना चाहिए। अगर उससे अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आप टीसी के बदला में बोनाफाइड काट के दे सकते हैं। बोनाफाइड से एक फ़ायदा यह होता है कि स्टूडेंट को क्लास में आगे पीछे नहीं किया जा सकता, नहीं तो वह जहाँ पे एडमिशन लेने जाता है तो उसको एक आध क्लास आगे पीछे किया जा सकता है। बोनाफाइड दे देने के बाद यह फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंडेटरी टीसी ही हो, पेन नंबर वाला ही हो, यह क्लास 8 तक में लागू नहीं है। और इसका प्रोटेक्शन हमको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो और यह डायरेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में आता है। 2026-27 का एडमिशन का चल रहा है, तो किस तरह मतलब कि अभिभावकगण से आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम अभिभावकों से यह अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अगर कोई गार्जियन यह सोचता है कि बड़े स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है तो यह चीज़ को अपने माइंड से निकाल दे। बड़ा स्कूल में आपको गेट के बाहर कि फीस जमा करना पड़ता है। ठीक है, क्लास टीचर को बच्चा का नाम पता नहीं होता है, प्रिंसिपल का तो बात छोड़िए। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्कूल है वह आपकी सारी चीज़ को समझते हैं और आपके पैसा का कद्र भी करते हैं। इनको आप 100 रुपया देते हैं, चाहे 200 देते हैं, चाहे 2000 देते हैं, यह कि बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन यह जानते हैं कि हमको इनके बच्चों को पढ़ाना है। अगर वास्तव में अगर कोई गार्जियन अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेसिक क्लास तक 8 तक के लिए वह जनरल स्कूल में एडमिशन ले, बहुत बड़ा स्कूल के चक्कर में न पड़े। प्राइवेट स्कूल का काउंसिल बनाए हुए हैं, किस तरह मतलब कि जो है लोगों को मालूमात नहीं हो पाता है, खासकर स्कूल लोगों को जो चला रहे हैं उन लोगों को। देखिए, हमारे पास जब कि लॉकडाउन में ऐसे तो हमारा कि काउंसिल कि लॉकडाउन से पहले का है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हुआ कि बहुत सारा जो स्कूल था जो कि किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाया, चाहे डिजिटल फैसिलिटी हो, चाहे 15 चीज़, उस समय एक कि बूम आया था। तो उस समय बहुत सारे स्कूलों ने हमारे साथ कि इस चीज़ पे कि चर्चा किया कि सर ऐसे कुछ कीजिए कि जिससे हम लोग का भी कि राय जो हम लोग भी ब्रांड बने। तो हम लोग कि एक काउंसिल का कंसेप्ट लाए और आज हमारे काउंसिल से पूरे इंडिया में 30 सारे स्कूल एफिलिएटेड है। ठीक है, और उससे स्कूल को फ़ायदा यह होता है कि जो फैसिलिटी बड़े बड़े ब्रांड के पास नहीं है। ठीक है, किसी भी ब्रांड के पास ऑनलाइन क्लास अपना नहीं है। ठीक है, किसी भी स्कूल के पास लगभग अपना कि फूड मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं है ऐप पे। हम स्कूल को लगभग का एफिलिएशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 40 से 50 हज़ार रुपया सालाना का डिजिटल फैसिलिटी फ्री देते हैं। उसका क्वेश्चन, सिलेबस, गेस्ट क्वेश्चन, आज के डेट में कोई भी स्कूल एग्जाम लेने से पहले गेस्ट क्वेश्चन कि नहीं देता है, लेकिन हमारे स्कूल के पास स्टूडेंट को 15 दिन पहले गेस्ट क्वेश्चन मिलता है ताकि वो बढ़िया से तैयारी कर सके। कि सब कुछ जो स्कूल चाहता है, जो गार्जियन चाहते हैं, वो सारा कुछ कि स्कूल को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। तो सभी स्कूल जो नहीं कर सके हैं, जो नंबर में हैं सीबीएसई का मतलब कि रजिस्टर होने के लिए, चाहे जो भी है, तो सब जो उन स्कूल से क्या अपील करना चाहेंगे खास? देखिए, हम स्कूलों को बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपका बजट 3-4 करोड़ का नहीं है, अगर आप सीबीएसई के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है,
और यानी कि चाहते हैं कि स्कूल का ब्रांडिंग हो, स्कूल एक रूल्स के साथ चले। आप कभी भी एग्जाम ले लेते हैं, जिस दिन मन करता है नोटिस है यानी कि डाल देते हैं कि यानी कि 3 तारीख से एग्जाम होगा, 5 तारीख से एग्जाम होगा। लेकिन पीएसबीआई जो है 1 साल पहले सारा सिलेबस बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा उसका पैटर्न पूरा बना हुआ है। सब्जेक्टिव कितना होगा, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, लॉन्ग टाइप कितना होगा, शॉर्ट टाइप कितना होगा, एग्जाम से पहले गेस क्वेश्चन आएगा। तो ये सब पूरा प्लानिंग के साथ होता है। तो स्कूल मैनेजमेंट को इसमें दिक्कत नहीं होता है। ऑनलाइन अटेंडेंस हो जाता है, आप अपने स्कूल में है या दुनिया के किसी कोना में है, आप सारा अपने स्कूल की एक्टिविटी को देख सकते हैं। तो आपके स्कूल में मतलब कि जो है किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाए जाते हैं? देखिए हमारे स्कूल में तो क्लास अप टू 8 तक ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि 9 से +2 तक के पढ़ाने के लिए आपको किसी गैजेटेड बोर्ड से अफिलिएशन लेना होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो का बोर्ड हो, उसके बाद सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, तो आपको वहाँ से यानी कि अफिलिएशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यानी कि पब्लिक एग्जाम बच्चों को दिला पाएंगे। 8 तक में आरटी लागू है, इसका लाभ उठा करके हम जो भी स्कूल चलाने वाले हैं उनको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइजेशन का भी स्कूल चला सकते हैं। आपके पास एनजीओ मैंडेटरी है, होना चाहिए। तो जो अब आपके जो विशेष तौर पर आपके स्कूल में जो शिक्षकगण हैं अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन में पढ़ा रहे हैं, और तो उन लोगों को क्या बधाई देंगे? देखिए हमारे साथ जो भी स्कूल जुड़े हुए हैं सबके शिक्षक लगभग है ना कि बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है क्योंकि हम लोग है ना कि ट्रेनिंग जो है, तो टीचर का है ना कि ट्रेनिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, तो ऐसा है ना कि कैंप हम लोग है ना कि कराते रहते हैं, ठीक है, ताकि टीचर अच्छे से पढ़ाए। और इससे है ना कि स्कूलों का फ़ायदा यह होता है कि मैंने कि टीचर को जब ट्रेनिंग मिल जाता है तो हम लोग उसको एक है कि सर्टिफिकेट फिगर भी अवेलेबल करा देते हैं कि हम इस स्कूल में इतना पढ़ाए हुए हैं, हमको हम यह ट्रेनिंग किए हुए हैं, लेवल 1 का किए हुए, लेवल 2 के। तो हमारे सभी स्कूल जो है ना कि बढ़िया से हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उनके पास का टीचर भी बहुत बढ़िया है और उनको पता है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो 2026-27 के एडमिशन के लेके क्या प्रक्रिया है? आपके जो बच्चे, जो अभिभावकगण अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे, उसका क्या है? देखिए ऐसे स्कूल में, हम अपने स्कूल की बात नहीं बोल रहे, हमारे ऐसे जितने भी स्कूल हैं तो उनके यहाँ लगभग है ना कि एडमिशन फ्री होता है। और एडमिशन फ्री का मतलब 100% फ्री होता है। 1 महीना का फीस जमा कर दीजिए और स्टूडेंट का जो है ना कि ड्रेस वगैरह होता है, बुक वगैरह खरीद दीजिए, स्टूडेंट को पढ़ाइए। और लगभग सारे स्कूल का यही कंसेप्ट होता है। आपके बच्चे देखेंगे, गरीब के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो जिसको आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके। नहीं तो हम तो कहते हैं कि भाई अगर आपको पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे स्कूल में है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम स्कूल है ना कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए खोलेंगे। सेवा भावना से पढ़ा रहे हैं? हाँ। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम आर.के. रत्नाकर हुआ। हम पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल के चेयरमैन हैं, प्लस है ना कि एमलाइन ग्रुप के चेयरमैन एंड है ना कि CEO भी। ये मैं आर.के. रत्नाकर, फाउंडर एंड चेयरमैन पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल एंड एमलाइन ग्रुप। आप सभी जो भी हमारे यानी कि स्कूल संचालक हैं उनको होली, महाशिवरात्रि एवं नए एकेडमिक सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी हमारे प्रशासन है, हमारी यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा और उनको भी हमारी यानी कि हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कभी कभी